हो गया। वाहिगुरु जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद का निग मान रही सारी संगत नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब ने मेरा अद्धा घंटा टाइम अनाउंस किया है तो मैं घड़ी नहीं बंदी तो घड़ी तो मैनूं बड़ी तकलीफ आ तो मैं घड़ी वाल वेख नहीं सकती तो तुसीं हुण आपे ही मैनूं कह दिओ भी समाप्ति कर दे। मन्नू आ साडी दातरी असी मन्नू दे सोए जो जो मन्नू वड्डदा असी दूण सवाए होए। जालम दा डंग पहले तो भी ज़्यादा तेज है। जदों कौम घर दे विच उलझ जावे तां समझो दुश्मन तुहाडे घर च वड़ गया। जिस नौजवान बच्चे दे याद दे विच अज तुसीं ये समागम रखिया है संदीप सिंह दीप सिद्धू दी मुबारक है। तुसीं उस बच्चे की याद दे विच समागम दे विच जुड़ बैठे हो। लोड़ इस चीज़ की है बई असीं अपने आप दे पड़चोल करिए भी अज आपां कित्थे खड़े हैं। इन्ना कुछ गवाउण तो बाद इन्ना नुकसान झल्लण तो बाद इन्ना समा कौम दा गवाउण तो बाद असीं की खटिया। जून 1984 वापरन तो पहले एक दिन संत बाबा जरनैल सिंह जी बड़े गंभीर सन ते मैनूं एक गल कहण लगे। कमरे च आए ते मैनूं कहंदे भैणे बीबी बीबी कह के बुलाउंदे सी ते उदा मैनूं छोटी भैण समझदे सी अपनी। कहंदे बीबी मैं ना तुहानूं फतेह बुला जानी है ते तुसीं सुन के 5 जकारे छड्डिओ। जे तुसीं रोए तो मैं समझांगा सिੱਖੀ नहीं पखंड है। ये साडा मुढ़ला सबक है जिहदे विचों असीं अपने जीवन जिउण दी जाच सिੱਖਣੀ आ। कहंदे जे मेरे ते कोई भाणा वरत गया तो सुन के 5 जकारे छड्डी जे तू रोई तो मैं समझांगा सिੱਖੀ नहीं पखंड है। तो अपनी की औकात से भी वह भाणे वरताउंदे ते असीं जकारे छड्डदे। तो मैं कहा जी तुसीं कित्थे चले जाना फतेह बुला के असीं सारिआं ने तुहाडे नाल ही होना है असीं किते नहीं छड्ड के चले। जिहड़े कमिटेड लोग हुंदे ने ना वो किते पिठ दिखा के नहीं भजदे। वो कौमां दे इतिहास नूं जिंदा रखण वास्ते इतिहास सिरजदे ने। तो जदों उन्हां दा चेहरा गंभीर देखिया मैं आखिया जी असीं भी तुहाडे नाल ही होना। तो कहंदे भी तुसीं अजे बहुत कुछ करना है। मैं आखिया फिर इस चीज़ के सिर ते हथ रख दिओ बई तुसीं भाणे वरतायो तो फिर असीं जकारे छड्डांगे। तो इस कौम की धी के सिर के उत्ते संत बाबा जरनैल सिंह ने अपना हथ रखिया। 37 साल हो गए ने सानू संघर्षां दे विच विचरदिआं नूं। इस तुहाडी भैण नूं तुहाडी धी नूं अजे तक सतगुरु की कृपा चढ़दी कला च है। तो जदों जदों भी कौम ते भीड़ बनी तो कमिटेड गुरु क्या सिखा ने गुरु क्या लाला ने अपने इतिहास को जिंदा रखिया। दीप सिद्धू बारे जे मैं तुहानूं दसन लगा तो ये किसानी संघर्ष दे विचों ये योद्धा उभरिया। जिस दिन 25 जनवरी की रात नूं उत्थे घमसान पिया स्टेज के उत्ते तो मैं उत्थे ही सी। मैनू बच्चे कहन लगे भी जी तुसीं 24 तरीक नूं आ जाओ जे 25 नूं आए तो असीं तुहानूं स्टेज ते नहीं लैके जा सकते क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। तो 6-7 लाख के करीब उत्थे ट्रैक्टर ट्राली पहुँच चुकी सी। तो जनता का हिसाब लगा लो तुसीं भी किन्नी होवेगी। तो जिसले वो मनहूस घड़ी रात 25 जनवरी की रात नूं स्टेज के उत्ते रौला पिया क्योंकि किसान आगू जिहड़े ने वो इन्हां नूं नौजवान बच्चों ने इग्नोर कर रहे थे। इन्हां बच्चों को समझ नहीं पा रहे सी।
ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਣੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ। ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਿੰਸਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੜ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਿਓ ਤੇ ਜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨਗੇ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨਗੇ ਤੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਖਰਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੜੀ 'ਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਭੀੜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਮ ਵਾਰੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਹਟਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਉਹ ਐਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਭੀੜ ਤੁਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਲਾ ਲੂੰਗੀ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਸੱਜੋ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਜੁੜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਕ ਝਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਾਂ।
नहीं तो इन्हां ने तो मरवाता, मौत के मूँह धक्क दिता। जो कुछ होया तुहाडे सामने ही आ सारा कुछ। उस तो बाद इस बच्चे नूं गदार, बीजेपी का दल्ला, फलाना ढिंगड़ा की कुछ नहीं उस बच्चे नूं किया, लेकिन उन्होंने कोई नहीं समझ सकिया। जदों वो तुरया, वो लकीर खिंच के तुरया। जिहड़े लोग कमिटड होंदे ने, वो पिछे नहीं मुड़दे, वो मौत नूं विआह लैंदे ने। वो निश्चय कर अपनी जीत करों दे सिद्धांत तो प्रभावित होकर तुरदे ने। उन्होंने लोड़ नहीं होंदी किसी दी, वो कल्ले तुरदे ने। कदी घरों लैके काफले तुरन वाले कामयाब भी नहीं होंदे। वो कमज़ोर लोग होंदे ने जिहड़े ये सोचते हैं घरों काफला तुरेगा तो तुरांगे, वो कल्ले तुरदे ने। जिवें संत बाबा जरनैल सिंह जी की अगवाई दे विच जो कौम दे लई वध अधिकारां दी लड़ाई पंजाब वास्ते लड़ रहे सी, जिवें उस वेले दी लीडरशिप ने जो कुछ गुल खवाए, जो कुछ गदारियां कीतियां, उही कुछ उस वेले किसानी संघर्ष दे विच होया। अज वो अपने खालसाई तवारीख दे उत्ते अपने खून दे नाल साइन करके चला गया। अपने तन का ठिकरा इन्हां गदारां दे मत्थे दे विच मार के वो दुनिया तो चलिया गया। ते अज सारी दुनिया नूं पता लगा भी वो कौमी योद्धा की सोचदा सी, किन्ना दर्द सी उहदे अंदर, किन्ना कुट कुट के प्यार भरिया सी, किद्दां वो दिन रात सोचदा सी भी पंजाब ते पंजाब दे अंदर रहन वाले इस सिख कौम नूं, खालसा पंथ नूं किवें असीं चढ़दी कला दे विच रखना। जरूरी नहीं, हाँ एक गल तां जरूर है भई वो इस गल दा उहनूं जी ये तो होएगा उहदे मन दे विच भी मैं सिक्खी धारण कर लांगा, अमृत छक लवांगा, सिंह सज जावांगा, सिंह सूरमा बन जावांगा, लेकिन देरी कर गया। इसे वास्ते संत बाबा जरनैल सिंह जी ये गल कहंदे हुंदे सी बई खालसा जी जदों तुसीं सारी कौम नूं खालसा बना लोगे, खालसे दा राज आ जाऊगा। कदी किसी स्पीच दे विच उन्होंने ये नहीं कहा सी भी मैनूं खालिस्तान चाहिदा। वो कहंदे सी असीं मंगदे नहीं, इस धरती दे उत्ते असीं इस देश दे विच असीं बराबर दे शहरी होके जिउणा चाहुंदे हां। ये सरकार दसे बई इन्हां ने सानूं नाल बराबरता दा अधिकार देना है कि नहीं देना, ते जे नहीं दिंदी ते फिर खालिस्तान मंगदे नहीं, जे दऊगी ते लै लांगे, 47 वाली गलती नहीं करते। सो खालसा जी धन जियो देखो जग में मुख ते हर चित में युद्ध विचारे। ये खालसे दे संघर्ष ते सिख कौम दे निशाने प्रति सुरजीत कर दियां ने बाणी दियां तुकां। तो जेड़ा मनुख जिउण वास्ते खांदा वो जिंदगी जी रहा है, जेड़ा जिउण दी खातर खाण दी खातर जिउ रहा है वो अज भी मुर्दा ते कल भी मुर्दा है। उहदे तो किसी गल की आस नहीं की जा सकती वो कौम लई कुछ करेगा। अज तक लोगों के मन दे विच इन्ना दुश्मनों के दिलों के विच इन्ना धुड़कू है भी इस बीबी दियां अखां 'च आंसू क्यों नहीं देखण नूं मिलदे। जदों तुसीं ये गल कह तां लैंदे हो भी मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाग्या मेरा। इस बड़बुले सिद्धांत नूं तुसीं गा लैंदे हो, पढ़ लैंदे हो, लेकिन इहनूं जीना किन्ने आ? अपना तो कुछ भी नहीं, अपने नाल कुछ लैके भी नहीं आए, तो जे उहदा ही सारा कुछ हैगा तो देण लग्या सानूं फिर तकलीफ किहड़ी गल दी है? वो जदों मर्जी लै सकदा वापस, जिहड़ा दे सकदा वो वापस लै भी सकदा है। तो मैं इन्हां अखां दे सामने सारा जून 84 जिहड़ा है वो वापरदा देखिया, संघर्ष चलदा देखिया, किवें संत बाबा जरनैल सिंह ने उस संघर्ष की अगवाई की, किन्ने कमिटेड लोग सी उन्हां दे संगी साथी, किन्ने बंदगी वाले सी, किन्ना उन्हां दा जीवन उच्चा सी, किन्ना उच्चा करैक्टर सी उन्हां दा, किन्ना गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द गुरु दे उत्ते उन्हां दा भरोसा सी अटल। तो जिन्नी देर तक असीं अटल भरोसा साडा गुरु ग्रंथ साहब जी ते नहीं बनदा, उन्नी देर तक असीं किथे भी मोर्चे दे विच कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। असी जून 84 के अटैक तो बाद असी 50 साल अपनी कौम का संघर्ष पिछे सुट दिता सी। ते किसानी संघर्ष दे विच सिर्फ असी उत्थों लांगरी बन के निकले हाँ।
ਅਸੀਂ ਵੇਟਰ बन के निकले, इस तो वध कोई प्राप्ति होवे तो मैनूं जरूर दस्सिओ। ये योधियां दी कौम जिन्हां दे हत्थां 'च शमशीरां सी, किरपानां सी, ढालां सी, शस्त्र सी, उन्हां नूं अज झाड़ू फड़ाता। जिन्हां दे हत्थां 'च झाड़ू सी उन्हां ने तलवारां फड़ लियां। हुण तुहाडीआं ही तां गर्दनां वड्डणगे। तो महाराज सच्चे पातशाह ते कहते जाबे गाहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। किते बाजा वाले पिता जी नूं गलती लगी है भी सानू सिखां दे घर उन्हें जन्म दे दिता है। कदे किसी हिंदू नूं किसी ने कहा भी तू हिंदू बन, तू पक्का हिंदू बन, कदी कहा किसी ने? देखिया कदी सुनिया कोई वीडियो देखी तुसीं? मैनू भी भेजियो। सिख नूं ही क्यों कहना पैंदा है? एक पासे गुरु ग्रंथ साहब जी का ओट आसरा लैने हो, गुरु ग्रंथ साहब जी की तुसी सिख कमाने हो, लेकिन तुहानू सिखी स्वरूप पसंद नहीं है, ना साडियां धीआं नूं पसंद है, ना साडे नौजवान बच्चों नूं पसंद है, ना साडे भरावां नूं पसंद है। तो देखो तो सही, देखो तो सही, अपने आप नूं उत्थे खड़ा करके गुरु की खुशी वास्ते साबत सूरत बन के खड़े होके देखो तो सही गुरु किदां तुहाडीआं झोलियां भरदा है। तो जदों असीं खुद ही गुरु वाले पासे मूँह मोड़ लिया, उहदे हाथ किरपा वाले हाथ के थल्लों अपना सिर पासे कर लिया, तो फिर असीं गुरु नूं दोषी तो नहीं ठहरा सकते ना भी गुरु साडी सार नहीं लै रहा। तो जिन्नी दुर्दशा हो रही है उहदी वजह तो असीं आप ही हाँ ना। किते ना किते साडा करैक्टर डाउन होया, किते ना किते असीं सिੱਖੀ सिद्धांत नूं असीं पिठ दित्ती है, तलांजलि दित्ती है। किते ना किते साडी कमिटमेंट दे विच फर्क आ। कमिटेड सिख तां नहीं मरन तो डरदा, कमिटेड सिख तां कदी भी किते गोडे नहीं टेकदा। ते खालसा पंथ तां साजा ही इसे काम नूं सी, जालमां दे खिलाफ लड़न नूं, जुल्म दा नाश करन नूं। ते जे जुल्म दा नाश नहीं करना, तुसीं जुल्म दे खिलाफ नहीं लड़ना, ते जे असीं इस धरती ते आए ते ना आए। अज जो हालात बने ने अज साडे अंदरूनी कौम दे, उहदी वजह भी असीं आप ही हैं। मैनू याद है जदों मैनू एडवाइजरी बोर्ड 3 जजां दा बेंच बैठा ते मैनू नाभा जेल दीआं चक्कियां चों कढ के लिया के पेश किया। NSA लगी हुई सी मेरे उत्ते, पुत्र ते पति मार दिता सी, छाती 'च गोली पौने 2 महीने मेरे रही, किसी ने मैनू ट्रीटमेंट नहीं दिती। लुधियाना जेल 'च जाके गोली निकली सी मेरी पौने 2 महीनों बाद, ते पौने 2 महीनों बाद मैं कपड़े बदले सी। इन्हां इसे परिवार की खातर सी ना असीं वो सारा कुछ कर रहे। 18 दिनों का बच्चा मेरी छाती ते गोली मार के मारिया। तो संत बाबा जरनैल सिंह जी नाल असीं कमिटमेंट की सी ना भी छड्डो, छड्डांगे जकारे, कोई गल नहीं, जे नाल चले गए तां भी ठीक है, जे बच गए तां भी ठीक है, कोई गल नहीं। जदों मैनू एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश किया, 3 जजां दा इक्को ही सवाल से, बीबी 10 बार जाके की करेंगी जे तैनू असीं छड्ड दईए ते? मैं क्या बीबी तुहाडे तो रिहाई दी भिख नहीं मंगदी, मैनू पता तुसीं मैनू छड्डना नहीं, तो जे छड्ड दोगे तो बाहर जाके दसूंगी की करना। अजे शिवे बलने 84 का दर्द कदी भी ठंडा नहीं होना, कदी भी नहीं घटना साडा, चाहे जो मर्जी कर लैण। तो मैनू जजा ने इसे गल तो खफा हो के NSA मेरी पक्की करके मैनू पहली फ्लाइट के उत्ते जोधपुर जेल नूं तोरिया। तो जोधपुर जेल दे विच 1 साल पंजाब दीआं जेलां 'च, 3 साल जोधपुर दीआं जेलां दे विच तप के तामा हुई धरती के उत्ते मैं 3 साल उस जेल दे विच उत्थे रही। लेकिन ईन नहीं मन्नी, ऐसे घर हम बहुत बसाए, बाणी कहंदी आ। की फर्क पैण लगा सी जे मैं भी चली जाती, तां जे फांसी का तख्ता भी तैयार हो जाता तो की फर्क पैण लगा सी। मैं अपने भरावां नाल कमिटमेंट की सी भाई सब तो पहले जे फांसी का तख्ता तैयार होया तो मैं चढ़ूंगी फांसी ते। असी अपनी कौम बचानी, असी कौम का असी दर्द घटाउणा है, असी कौम का इतिहास बचाउणा है। आ थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ एक बैठक सीगी, उत्थे तो बड़े विद्वान इकट्ठे हुए, 8-10 किताबां उन्होंने कच्छां च लईआं ते सारे विद्वान आए हुए सी, बड़े उत्थे विद्वता घोट रहे सी सारे। तो जो मेरी वारी आई मैं कहा मैं तो अनपढ़ बंदा, पर मेरा रब पता नहीं पढ़िया कि अनपढ़ आ, पर मैं फॉलो करदी हाँ।
गुरु ग्रंथ साहब जी नूं। मैनू जो मत गुरु ग्रंथ साहब जी दिंदे ने मैं उन्होंने फॉलो करदी हाँ, मैनू किसी की जरूरत नहीं हैगी। तो ये दस दो भी तुसीं अपना सिख इतिहास जिहड़ा किताबां 'च बचाउणा है कि जां उहनूं जी के बचाउणा है। जून 1984 दे विच साडा सारा लिटरेचर, सारा जिन्ना उत्थे इतिहास पिया सी सारा तहस नहस कर दिता, तो कुछ चुक के लै गईयां सरकारां, अज तक वापस नहीं मिलिया। तो ये जज्बे जड़े ने, ये जज्बा सिक्खी दा, कुर्बानी दा जज्बा, जां दुश्मन दे नाल टक्कर लैण दा जज्बा, जुल्म दे खिलाफ लड़न दा जज्बा तुहानूं बाणी चों मिलना है। तो जिन्नी देर तक तुसीं कमिटमेंट नहीं करते, तुसीं जिउंदे नहीं उस बाणी दे वडमुल्ले सिद्धांत नूं, किवें बचाओगे तुसीं अपने इतिहास नूं, किवें बचाओगे तुसीं सिख कौम नूं? ਉਹ कौमी योद्धा जिहड़ा सारे धर्मां दा सत्कार करदा सी, पर अपने धर्म दे विच ਉਹ परपक्क सी। तां ही ते ਉਹਦੇ एक इशारे दे उत्ते मरण मराउण तक चली जाती सी सारी कौम। दुश्मन जालम की नींद हराम कर दी उस कौमी जरनैल ने, और कड्डियां कड्डियां ऑफर आईयां उन्हें जुत्ती की नोक ते ठुकराइयां। भाई कौम आज़ाद करवानी है, कुछ नहीं चाहिए। तो जेडे टुकड़ बोझ सीगे दिल्ली के दले, उस वेले भी अकाली लीडरशिप के नुमाइंदे, उन्होंने जो कमिटमेंट की सी अपनी बीबी नाल, चपली झाड़ सिख सी जिहदे, उन्होंने वो अपना वादा पूरा पुगा लिया। तखत ढा के ढेरी करता, था मासूम बच्चे मारे, दुफाड़ किए, गर्भवती औरतों के पेटा च ब्रैसट मारे, दौड़ा दौड़ा के प्रकरमा च बच्चे छोटे छोटे बच्चों पिठा च गोलियां मार मार के मारिया, नौजवानों का घाण किया, बीबियां की बेपत्ती की, जेलों च रोलिया। असी की सीखिया उस चीज़ तो? जे अज भी साड़ी ये हालत हैगी है तो सानू थाली च रख के राज भाग किसने नहीं देना। को किसी को राज ना दे, जो लै है निज बल से लै। तो मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। जदों तुसी जान जाओगे असी कौन आ, साड़ी जिंदगी का मकसद की है, साड़ी मंजिल की है, उदों तुहाडी यात्रा शुरू होनी आ। सानू तो अजे दाड़ियां ते केसां दा भार बड़ा लगता, सानू तो अजे भरभट्टियां दा भार बड़ा लगता है, सानू तो आ 5 ककारां दा भार बड़ा लगता है। तुहाडी एक वक्री पछाण है, तुहाडी एक वक्री नस्ल है, तुहाडी वक्री एक कौम है, तुहाडा वखरा एक धर्म है, तुहाडा एक वखरा फलसफा है। उन्होंने तुसी जी के बचा सकते हो। जे तुसी कहो ना असी पढ़ के बचा लांगे तो नहीं बचना। मैं 1 महीना पहला एक यूपी दे विच प्रोग्राम करवाया बच्चों ने, उन्होंने मैंने यूट्यूब ते सुन के सद लिया, कहते भी जी असी तुहाडा एक प्रोग्राम रखे। मैं कहा धन भाग दसो, हुक्म करो की किहड़ी सेवा करवानी मेरे कोलों। ते कहते भी असी तुहानूं सन्मानित करना है। मैं कहा मेरा सन्मान पता की आ, पहला मैनूं ये दसो तुसी सिक्खी संभाली हुई आ? कहते जी सारे ही असी क्लीन शेप हाँ, और सारे ही असी नशेड़ी हाँ जिहड़े असी तुहानूं बुला रहे हैं। 40-45 मुंडियां दी गैंग। मैं क्या पीतम बन गई गल, चल हुण तेरी लोड़ आ उत्थे, कोई गल नहीं। जिस एरिए च गई उत्थे गुरमीत राम रहीम दा बहुत ज़्यादा उत्थे बोल बाला ते 4 चफेरे उन्हें बड़ा जाल विछाया। मैं क्या बन गई गल, जे लेखे लग गई तां भी ठीक है, जे वापस आ गई तो फिर आ के दुश्मन की हिक ते चढ़ांगी, फिर करूँगी प्रचार, कोई गल नहीं। मैं वो अज मैं देख रही हाँ भी उन्होंने बच्चों ने जो मैं उत्थे जाके मिली तो उन्होंने गल ना लाया, वो तां मार मार रोए भी अज तक सानू तुहाडे वांग किसी ने नेड़े ही नहीं लाया, सानू कोई प्यार ना समझाउण नूं तैयार ही नहीं, सानू नशेड़ी ते सानू पतत समझ के दुरकारदे ने सारे। मैं आख्या पर ये माँ दे हिस्से नहीं आया। ये माँ वो माँ है जिहड़ी कदे नहीं मरदी, जिहदे उत्ते हर नौजवान बच्चा फख्र कर सकता है, हर बच्चा उसकी गोदी का निग मान सकता है। ये वो माँ है। अज मैं क्या मैनू ये दस दो हुण मैं किहदे ते फख्र करा। मैं 18 दिनों का बच्चा जदों मैं संत बाबा जरनैल सिंह की अगवाई दे विच संघर्ष दे विच झोक दिता सी ना, खिड़े मत्थे जकारे छड़ छड़ के भी सच्चे पातशाह इस मनप्रीत दियां तन दियां बूंदा जिन्नियां खून दियां धरती ते डिगणगियां, उन्हें आए दिन हज़ारां नौजवान होर उठणगे ते दिल्ली दरबार नूं ललकारनगे ते जुल्म के खिलाफ खड़े होणगे।
मैं कहा तुसी दसो तुहाडे ते मैं मान कर सकदी हाँ। सारे बच्चे रोन लगे, सारे सिक्खी धारण करके दाढ़ी केस रख के शराबां छड्ड के घरां दे विच भट्ठियां रखियां होई सब सुट दित्तियां। दोबारा उन्होंने खंड पाठ कराया तो मैनूं सद्दिया उन्होंने, तो मेरा जिन्ना कालजा मेरा मतलब पहला दुखिया सी उन्ना ही मैं गदगद हो गया, मेरा अंदरों अंदर खिड़ गया मेरा बई असीं इन्हां बच्चियां दे वास्ते जे बच्चे कुराए पए हुए ने तो दोषी भी असीं हाँ, असीं इन्हां नूं संभाल नहीं रहे। असीं ये सोचते हैं भी देखो उत्थे सानूं मिलना की है, असीं सेफ वापस मुड़ के आ जाएंगे, जिथे असीं चलिया साडी किते जान तां नहीं लग जूगी। तो देखो जिन्ने साह तुहानूं दे के कुदरत ने भेजा है, जन्म ते मौत उहदे हथ विच है। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास, ये गुरु की खुशी है। तब मरण लिखाए मंडल में आए, मरना लिखाया तो जीवन मिलया, तो कौन मार दू? जिन्ने साह लिखे ने उन्ने भोग के मरांगे, कोई नहीं मार सकता। जे असी मौत तो डरते रहे तो फिर असी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, सड़ जाओगे एको जगह बैठे बैठे, कुछ नहीं कौम का सवार सकते। तुसी कौम का की सवारना, अपना ही नहीं सवार सकते। जे धरती ते आए तो तय ना आए, व्यर्थ जाना साडा जीवन। सो इस करके सब तो पहला अपने आप को पछाणो, निरभौ ते निर्वैर होवो, बेपरवाह होवो। किहड़ी गल दी परवाह करदे? मौत तो डरिया होया बंदा, बुखलाया होया, पुट्ठे सीधे काम करदा ते गोडे टेकदा किसी दे भी अगे, किसी भी ताकत तो प्रभावित होकर डर के बंदा गोडे टेकदा है। तो जो मौत ते जीवन उपर वाले दे हथ विच है तो फिर डर किहड़े भड़ूए दा रह जांदा उत्थे। मैनू नहीं लगता भी मौत कोई दुखदाई घटना है, ये उहदा वर्तारा है, उहदा सिस्टम है। जिहड़ा आया उन्हें जाना है, जिहड़ा भांडा घड़िया गया उन्हें भजना है। तो कुछ करके जाइए, इस धरती ते आया साडा सफल हो जावे। सिक्खी दा करैक्टर है धर्म की किरत करनी, नाम जपना ते वंड के छकना। जे साडी किरत सुची होवेगी, असी वंड के छकांगे ते नाम जपांगे, तो उहदे विचों साडा व्यवहार जिहड़ा है ना उन्हें जन्म लैना है। सानू दस्सण दी लोड़ नहीं पैनी असी सिख हां, असी कौन होने आ, दुश्मन नूं दस्सण दी जरूरत नहीं पैनी, उन्हें आपे अंदाजा ला लेना है। तो जिहड़े किरदारां तो प्रभावित हो के कौमी योधे अपने खून दे नाल अपना इतिहास सिरजदे ने, वो किरदार भी तो मावां ने ही पैदा किए हुए हैं ना। उन्हां किरदारां दा जीवन पढ़ो ते उन्हां नूं समझण दी कोशिश करो। आया सफल ताहू को गणिए, उहदा ही धरती दे उत्ते आया सफला है जिहड़ा कमिटेड आ। जो सिख दे घर जन्म होया तो सिख रहो, मुसलमान दे घर जन्म होया तो मुसलमान रहो, हिंदू हो तो पक्के हिंदू रहो, ईसाई दे घर जन्म होया तो पक्के ईसाई रहो। कौन कहंदा तुहानूं एक दूसरे दे तुसीं मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दखल दो? तो सिख नूं कहण दी लोड़ पैंदी है दिन रात। जून 84 तो बाद मैं वेखदी अज तक जिन्ने प्रचारक रागी ढाडी कथावाचक जिन्ने 84 तो बाद पैदा हुए ने ते धरती ते असीं विचरदे देख रहे हैं ना, इन्ने तो प्रचारक साडे कोल कदी भी नहीं सी। जना खड़ा ही उठ के प्रचारक बन जाता, जना खड़ा ही उठ के। अच्छा सानू तो जिहड़े असीं सिखां दे घर जन्म लिया तो उन्हां नूं तां सिक्खी प्रवान नहीं, उन्हां दा तां जी नहीं करदा दाढ़ी केस वड्डे हो जाण। ते जिहड़े नकली ने मोदी भगत, वो बाणे पा पा के तुहाडे इस पंथ दे विच शामिल हो रहे हैं। चौथे दिन कोई ना कोई चार भईए उन्होंने बाणियां वाले फड़ के ते उन्होंने नंगे किते होंदे ने सोशल मीडिया वालियां ने। तुसीं नज़र रख रहे हो? योधियां दी कौम मर जीवड़ियां दी कौम अज वेटर बन के नहीं रह गई। और इस स्टेज तो अज मेरा एक वास्ता भी है ते तुहानूं एक बेनती भी है। सड़कों के उत्ते अनसैसरी लगन वाले लंगर बंद कर दिओ। नौजवानों के हत्थां दे विचों कड़छियां ते बाल्टियां छड़ा लो जे तुसी बचना है। तो बाबे नानक ने भुखियां नूं भुखे दे मूँह च बुरकी देण नूं कहा सी, रज्जियां नूं रोक रोक के हाथ जोड़ जोड़ के गड्डियां रोक रोक के खोण नूं नहीं सी कहा।
सानू सारी दुनिया के उत्ते असीं मूर्खता बन रहे हैं, लेकिन असीं अपना किरदार नहीं निभा रहे। मेरी गल कौड़ी आ, पर मैं डरदी नहीं कहण तों। इन्हां लोकां दा जिहड़ी चिट्टी सिਉਂक जिहड़ी कौम दीआं जड़ां सिद्धांत दीआं जड़ां दे विच बह रही है, उस सिਉਂक दा बाईकाट कर दो। जिन्हां नूं कोई काम नहीं, फिर लुट लो सारा, कर लो दसवंध इकट्ठा, तो घरां चों गराइयां कर करके लिया के सड़कों ते लंगर लाई जाओ। अं पिन्नियां दा लंगर लाया जी, असीं जलेबियां दा लंगर लाया जी, असीं खीर पूड़ियां दा लंगर लाया जी। मैनूं कई बारी फोन आउंदे ने, तो मैं कहनी हुंदी आ शर्म कर लो थोड़ी बहुती। असीं दाल फुलका खा के, असीं मुठ मुठ छोले चब के, असीं कौम नूं बचाउण वास्ते समय समय असीं अपने सिर लाए। जंगल चों आए सी सुखा सिंह ते महताब सिंह, जिन्हां ने मस्से रंगड़ दा सिर लाया सी। जदों मस्से रंगड़ ने कंजरियां नचाइयां सी दरबार साहब दे अंदर, है किसे नूं फिक्र? अज तुहाडे ही रूप दे विच, सिੱਖੀ स्वरूप दे विच ही अंदर कंजरियां नच रही ने गुरु घरां दे अंदर। आओ चलो मेरे नाल, मैं तुहानूं दिखावां। अड्डे चल रहे ने सरावां दे विच, वो सरावां इन्हां कंमां नूं बनाईयां सी। बहुत तकलीफ हो रही है मैनूं ये सारा कुछ कहण लग्या। इस हद तक साडा करैक्टर गिर जाएगा, सोच भी नहीं सी सकदे। तो धर्म की किरत जिहड़ी है, उहदे तो भी असीं मूँह मोड़ लिया। असीं अमीर होने का शौक पाल रहे हैं, चाहे किसी तरह भी हो जाइए। अमीर होना है, लीडर बनना, चाहे किसी तरह भी बन जाइए। क्यों ना सानू कोई परमात्मा का भगती क्यों ना वड्ढना पवे, वड्ढ देवांगे असीं, है ना। असीं बाबे बनना है, पोते तो बनना ही नहीं किसी ने। जदों 2015 दे विच जे कोई उहदा भगत सुनता होवे तो मैनूं जरूर दस्सिओ। 2015 के सरबत खालसे तो बाद जदों मैं ढड्डरियां वाले नूं जाके उहदे डेरे जाके मिली, जदों अजे शुरू होया सी पंथक लीहां तो लथना शुरू किया सी, उहने उहदी गड्डी लथी सी। अजे 2 घंटे उन्होंने मैं सवाल पुछदी रही भी मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। तू बाबा जरनैल सिंह जी दियां बातां पाउना, गल्लां करना, इमोशनली ब्लैकमेल करके बोरियां भर रहा नोटां दियां, ते परमेश्वर द्वार तेरा अपना है। किते संत जरनैल सोहणा दा कोई इदां दा कोई कारज दिखा दो जिहड़ा उन्होंने कीता होवे। उन्होंने जत्थे दे सिंघां नूं इन्नी सख्ती ना मना किया सी, मेरा परिवार आवे, मेरे बच्चे आउण, 5 पैसे जिहड़ा दऊगा मेरा दुश्मन होऊगा। असीं तां पूरियां पूरियां गोलकां चुक के घरां नूं लई जा रहे हैं कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान नहीं करे। ज्योति स्वरूप वाले महापुरुष संत बाबा संतोख सिंह जी के बहुत मैनूं नेड़े रहण का मौका मिलिया। मैनूं 2-4 मिनट होर, मैनूं बाबा जी ने खुद ये गल दसी ते बीबी इत्थे कोल साडे कोल 33-34 साल एक नौजवान बच्चा रहा, तो वह गुरु घर की गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा संभालदा सी। एक दिन असी डेरे नहीं सी, तो उस बच्चे ने रात 2 बजे उठिया, नौजवान मुंडा, तो उन्हें अपने हजूरीए दे विच उन्हें गोलक भन के सारा ही उन्हें गोलक पा ली, तो सिर ते धर के ते लैके डेरियों निकलण लगा। कहंदी अगों ही असीं आ गए तो पैसे डिग रहे सी, पाट गया कपड़ा तो भार दे नाल ते पैसे डिग रहे सी। कहंदे वो मेरे वाल वेख के ते डर गया। कहंदा बाबा जी माफ़ी दे दो, मेरे तो बहुत वड्डी भुल हो गई आ। कहंदे असीं कौन होने, ये गुरु नानक दा घर है, कोई छड़ जांदा कोई लै जांदा। कहंदे असीं कौन होने गोलक वाले। कहंदे तेरा कपड़ा पाट गया ना। बाबा जी कहंदे मैं अपने गल चों हजूरिया कढ़ के दिता भी लै इहदे च पा ला ते लै जा। कहंदा बाबा जी मैं हुण जाना नहीं, तो मैनू बख्श लो, मैं हुण बहुत वड्डी भुल कर ली है, तो मैं माफ़ी मंग चाहुंदा तुहाडे तो। बाबा जी कहंदे आपदा कर्म अपने नाल लै जा, सिर ते धर लै इनू बन के। घर दे धक्के नू थां हैगा, दर दे धक्के नू थां नहीं हैगा। दुनिया दे लोगो इस दर ते जदों तुसीं आना, इस गुरु ग्रंथ साहिब जी नू शब्द गुरु नू लिविंग गुरु का खिताब मिलिया सारी दुनिया दे विच। इस दर तो जिन्हें धक्के जाना उन्होंने कोई थां नहीं। मत सोचो सानू देख नहीं रहा, मत सोचो सानू सुन नहीं रहा, उन्होंने पता नहीं असी की कर्म कमा रहे हैं। तो गुरु नानक साहब ने पताला पताल लख अगासा अगास है, मैं नहीं किया, उत्थे तक उहदी पहुँच है। किन्ने पताल ने लखां ही ते किन्ने आकाश ने, उत्थों तक
वो आप वरत रहा है। तो कित्थे रह के कित्थे असीं लुक के असीं कोई कुकर्म कमा लवांगे, कित्थे असीं गुरु तो बेमुख हो के ते असीं लोकां नूं ड्रामे करके असीं भरमा लवांगे। बई असीं तो बड़े सच्चे सुच्चे हाँ। अज की डेट दे विच जिहड़े सच्चे सिख ने गुरु दे उन्हां नूं दरकनार कीता होया ते ड्रामेबाज लोग जिहड़े ने आगू बने हुए ने। इन्हां तो कदों खैड़ा छडावांगे आपां। आस सी एक भी दीप सिद्धू तुरिया है नौजवान बच्चा। जो पहली बारी मैं उन्होंने शंभू बैरीयर ते मिली ना, उदण उत्थे मान साहब की स्टेज वाले परे नाल ही उन्हों का टेंट लग्या हुआ तो उन्होंने आके एक सिंह ने उत्थे खालिस्तान का नारा लाता सी ते दीप सिद्धू भड़क गया सी उस नारे तो भी मेरी स्टेज पर आके तुसीं नारा क्यों लाया। जो मैं देखा भी ये दोवें नेड़े नेड़े ने तो ये तो काम खराब हो जाना, तो मैं मोहाली तो फटाफट गड्डी चक्की तो मैं यदी उत्थे शंभू बैरीयर ते जिथे इहदा टेंट सीगा मैं उत्थे पहुँच गई। उस वेले मेरे नाल हरप्रीत सिंह मखू भी मेरे नाल सी, चैनल वाला मुंडा। उन्होंने पुछियो, इनू मैं 40 तो 42 मिनट खड़ी खड़ी ये मैं गल की बई फिर इत्थे आपां कर की रहे हैं, किहड़ी लड़ाई लड़न जा रहे हैं असीं। साडी तां लड़ाई फसल दी बाद दे विच है, नस्ल दी पहले है। साडी पछाण खतरे 'च है, साडा ग्रंथ ते पंथ अज दी डेट 'च खतरे 'च है, वो भी साडे अपणिआं दी वजह करके। दुश्मन दी की औकात है, दुश्मन 'च इन्ना दम नहीं हैगा। उन्हें तुहाडे विच मोहरे अपने दल्ले फिट कर दिते ने जिन्हां कोलों वो काम लै रहे हैं तो तुहानूं खत्म कर रहे हैं, तुहाडीआं जड़ां सका रहे हैं। ये बच्चा उस दिन उस 40-42 मिनट की मेरी गलबात तो इन्ना प्रभावित होया और कदी नहीं मुड़िया, अपने खून के नाल खालसाई तवारीख के उत्ते साइन कर गया और जिड्डी वड्डी साजिश करके उन्होंने मरवाया। वो अजे भविख की बुकल दे विच आ, भविख के गर्भ विच आ। देर सवेर वो जरूर नंगे हो जाएंगे, पाप कदे छुपदा नहीं। तो जो संसार ने लोगों ने वर्ल्ड लैवल के उत्ते ओहदे अरदास समागम दे विच जो कुछ इकट्ठ देखा तो जो लोगों के विच जज्बा देखा वो कथन तो बाहर सी। अंदाजा नहीं सी ला सकदियां सरकारां जो हो गया उत्थे। पर फिर एक गलती फिर पंथ कोलों करवा गया। उस वेले जवानी नूं कोई मैसेज नहीं गया, उस स्टेज तो कोई मैसेज नहीं गया। बार बार क्या भी योधियां दी अंतम अरदासां नहीं होंदियां, अंतम अरदासां योधियां ने नहीं होंदियां, कलयुगी जीवां दियां होंदियां ने, आम लोकां दियां होंदियां ने। उन्हां योधियां दी अंतम अरदास ना करो, ये अरदास करे करो सच्चे पातशाह जिन्नी देर तक असीं आज़ाद नहीं होंदे, जिन्नी देर तक साडा मान सत्कार बहाल नहीं होंदा, जिन्नी देर तक असीं खालसाई तवारीख दा इस धरती दे उत्ते झंडा नहीं कढ लैंदे, उन्नी देर तक वो योधे आउंदे रहण। क्योंकि गुरमुख आवे जाए निसंग। बहुत जल्दी दीप सिद्धू अमृत छकण वाला सी, पर इस चीज़ तो वांझा चले गया। वो आवेगा, फिर आवेगा, आवेगा। मेरे जान तो बाद भी अज मैं इस स्टेज तो फिर एक बारी दोहराउण लगी हाँ, मेरे जान तो बाद मेरी अंतम अरदास बिल्कुल ना करो, मैं नहीं जे रहना, मैं नहीं उत्थे रहना। जिन्नी देर तक मेरी कौम आज़ाद नहीं होंदी, बार बार आवांगी इस धरती के उत्ते। मेरा निश्चय है और मेरा ये प्रॉमिस है अपने गुरु दे नाल। सच्चे पातशाह तू मैनू मुक्ति ना दई, राज ना चाहूँ, मुक्त ना चाहूँ, मन प्रीत चरण कमलारे उत्थे रखे जिथे तेरे चरणों का प्यार मिले मैनू नाल। तो सो को योधियां दी अंतम अरदासां ना करियो करो। नौजवानी जदों तुसीं जवानी नूं सुचेत कर दिता, जवानी नूं बचा लिया, जवानी दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ तुसीं सिक्खी स्वरूप नूं बचा लिया, अपने हाथों दे विच अपने स्वरूप नूं महफूज कर लिया, उदों खालसे दा राज आ जाना। इन्हां लोकां विचों जिहड़े तुहाडे विरोधी ने, तुहाडे दोखी ने, इन्हां विचों 96 करोड़ सिंह सज्जणा है। इस धरती दे उत्ते खालसे दा राज आउणा है, आएगा, अवश्य आएगा। इंतजार करो, चंगा सोचीदा है। अपनी मंजिल जिहड़ी है ना, अपना मकसद जिहड़ा है उहदे वल ध्यान रखो, यात्रा जारी रखो, गुरु तुहाडे नाल रहेगा। मैं कई बारी मैनू 3 इन्ने जबरदस्त एक्सीडेंट किए, मेरी आवाज़ बंद कर ली, इनू ठोको, इनू मारो, किसी तरह भी 3 बारी मैनू पारा दिता मारन लई। सुत्ती पई नू मेरे नौकर तो मैनू चाकू मरवाया, गड्डियां टोटल लॉस च गई, मैं फिर जिंदा। तो लगता नहीं भी गुरु की कृपा है। जे मारन वाले ने
सोचा भी मैं बड़ा ताकतवर है तो रखने वाला डाढ़ा नहीं ਉਹਦੇ ਤੋਂ किते कुछ नहीं होने लगा सानू धन जी उते को जग में मुख ते हर चित मैं युद्ध विचार है साडे बाजा वाले पिता जी ने एक हत्थ दे विच सानू माला ते दूजे हत्थ दे विच अपने माला दी अपने धर्म की रखिया वास्ते तलवार दिती आ अज तुसीं तलवारां दुश्मनां दे हत्थां 'च फड़ातियां ने सरोपे तुसीं दुश्मनां दे हत्थां 'च पाने शुरू कर दिते ने सरोपे का सिद्धांत मार दिता गया है हर 6 जून नूं मैनूं वाजा मारदे ने अकाल तख्त दे उत्ते बीबी जी आके सरोपा लै लो तुसीं ओही सरोपा खोते दे गल 'च ओही सरोपा तुसीं घोड़े दे गल 'च पाउंदे हो प्रीतम कौर नहीं लेगी प्रीतम कौर की सोच वखरी है प्रीतम कौर सिद्धांत नाल बजी हुई है इस सरोपे की खातर प्रीतम कौर की यात्रा नहीं जारी प्रीतम कौर कौम नूं आज़ाद करना चाहती है खालसे का राज बहाल करना चाहती है जिन्ना समा हैगा आप डटे रवांगे किते नहीं मरदे मैं मर जूंगी मस्या लगनों हट जानी है अज किसे अज बापू प्यारा सिंह के घर मेरा जन्म होया कल किसी होर बापू के घर हो जाऊगा पर होएगा किसी बंदगी वाले के घर पर एक अरदास है भी सच्चे पातशाह जदों जदों भी मैं धरती ते आवां मैनूं संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले की संगत मिले मैं उन्हां दी अगवाई दे विच लड़ां वो मौत भी मैनूं सरकार दवे जिहड़ी अज तक किसी नूं नहीं दित्ती मैं खिड़े मत्थे चलूंगी साडियां जमीरां क्यों मर गईयां साडियां अणखां क्यों मर गईयां अणख नाल जीए जमीरां अपनियां बचा के रखिए जे जमीर कायम है अणख कायम है तो कौम कायम है कौम किते नहीं मरदी अज दीप सिंह सिद्धू दे अज जिन्नी जवानी उहदे तो प्रभावित हो के जिन्नियां ने हत्थां 'च झंडे फड़ लए ने लकीर खिंच ली है तुसीं सोच भी नहीं सी सकदे भी इन्नी जवानी दे विच इन्ना चेंज आऊगी इन्ना तगड़ा हुलारा मिलूगा पर मेरी इस स्टेज तो ये बेनती आ भाई देर ना करियो सिक्खी स्वरूप संभालण तो अपना सिक्खी स्वरूप संभाल लो उन्हां दी जथेबंदी नूं मेरी बेनती आ वो ना होवे भी दीप वांग सानू कल्ले कल्ले नूं करके हर बंदे नूं अपनी वो दाड़ थले दब लैण हर बंदा उन्हां दियां पॉलिसियां दा उन्हां दियां नीतियां दा शिकार हो जाए उस तो पहलां तुसीं सिक्खी संभाल लिओ अपने हत्थां दे विच महफूज कर लो तुहानूं कोई हक नहीं इस सिक्खी नूं तुसीं कैंचियां दे नाल कट कट के गटरां 'च सुट रहे हो ये सरदारी आ ये साडी वखरी पछाण है ये खालसे दे राज दे वाले पासे नूं लैके जा रही है खालसा ही शानो शक्कत दा ये प्रदर्शन कर रही है तो इक्को गल दा ही दर्द है मैनूं ਜਿਹੜੀਆਂ मैं बेनतियां कीतियां ने मेरियां बेनतियां वाल ध्यान दिओ औरत जात भी किसी तरह भी तुहाडे नालों घट नहीं हैगी औरत है तो संसार है औरत है तो मर्द है बेशक दोवें पहिए बराबर चलते हैं गड्डी दे पर औरत का अपमान जो करना बंद कर दोगे फिर माई भागू घर घर जम्मणगियां औरत का सत्कार बहाल रखो हर किसी नूं सरोपा ना दो हर किसी नूं सन्मानित ना करो बाजा वाले पिता जी आ मेरा 5000 आ मेरा 10,000 कह के सन्मान देंदे सी जिहड़े लड़के शहीद हुंदे सी अज असीं गधियां दे गलां दे विच उस सरोपे पाई जाने तो मैनूं गुरु की हजूरी दे विच सख्त शब्द कहने पै रहे ने माफ़ करना क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई आ मैं आखिरी दम तक इदां ही कहती रवांगी तो तुसीं सुन दा दम रखियो जिगरा रखियो तो मेरियां ये बेनतियां दे उत्ते थोड़ा गौर करियो अपनी किरत सुची कर लो अपने हत्थां दे विच अपने सिक्खी स्वरूप नूं महफूज कर लो दुश्मन नूं भजदिआं नूं राह नहीं लभना जिस दिन तुसीं सुचेत हो गए तुसीं अपने आप की पछाण कर ली अपने मेन मकसद अपनी मंजिल वाले पासे अपनी यात्रा शुरू कर ली ना तो कोई दुनिया की ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती सो चढ़दी कला दे विच रहो मेरियां धीआं ते मेरियां भैणां नूं मेरियां बच्चियां नूं बेनती आ बई डर डर के मर मर के जिउणा तुहाडे हिस्से नहीं आया तुसीं माई भागो दियां वारसां जे तुसीं चढ़दी कला वाला जीवन जियो गुरु की खुशी वास्ते जियो घरां दे विच डोमैसटिक वायलेंस जिहड़ी हो रही है उहनूं तुसीं अंदर कुट कुट के ना जियो उहनूं बाहर लिआओ असीं एक टीम बनावांगे जिहड़े आपां इहो ਜਿਹੇ छोटे छोटे मसले जिहड़े ने आपां हल करिया करांगे सो इस करके तुसीं भी सिक्खी स्वरूप दे विच होवोगियां बाणी दे उत्ते तुहाडा अटल विश्वास होवेगा भरोसा होवेगा तुसीं शब्द गुरु नूं प्रणाइयां होवोगियां तो तुहाडे घर गुरमुख प्यारे सूरबीर योधे जन्म लैणगे तुहाडी कुख बंजर हो रही है तो इनू बंजर होने तो बचाया जा सकता अमृत दीआं बूंदां पा के क्योंकि ये तप रही है बंजर दे
ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾਵਾਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਵੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਘਰੇ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਉਜੜੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਸੋ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਕੂੜ ਨੇ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਉੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਰਾਤ ਵੀ ਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੌਮ ਮਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।